चल चल भाइयों, एक ज्ञान की बात बताता हूँ आज आपको। वैसे वो बात तो आपको भी पता होगी। ये अ, इस ज्ञान का लिंक जो है ना, कनेक्शन जो ये रिलेट करती है, ये कल जो चांदनी चौक मने लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट क्या है, ये एक अलग तरह का प्रयोग मने नाइट्रोजन बम जिसे कहते हैं। एक जो पुरानी पद्धति वाले जो चले आ रहे थे, मतलब पिछले टाइमों से, जो विस्फोटक सामग्री द्वारा नहीं, ये नाइट्रोजन बम एक अलग तरह की प्रक्रिया द्वारा, वो किसी अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें उपयोग होती हैं, और खैर वो अलग विषय है, वो बाद में बताऊंगा क्या चीज़ है। बेसिकली माइंस वगैरह में ये सब चीज़ें अप्लाई होती थी। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ज्ञान की बात का, वो ये है ज्ञान की बात कि भाई आ, पूरी दुनिया में ऐसा रिसर्च हुआ है कि अगर पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, चाहे परमाणु बम गिर जाए किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ सब मर जाते हैं, वनस्पति तक नष्ट हो जाती है। इंसान की तो बात छोड़ दे, जीव जंतु, वनस्पति तक नष्ट हो जाती है। एक चीज़ बची रहती है, उसमें भी जीवित रह सकती है, एक प्राण रहता है। वो क्या चीज़ होती है पता है? कौन सा जीव होता है? आपको पता है? वैसे नॉलेज आपकी है, जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि स्कूल टाइम में ऐसी क्विज वगैरह बहुत चलती थी पुराने टाइम में। अब तो शायद नहीं चलती, मतलब पहले हमारे समय में कॉमनली हुआ करता था, अब कॉमनली नहीं है। तो खैर, वो कौन सा जीव होता है पता है ना आपको? कॉकरोच। कॉकरोच। ऐसा कहा जाता है कि अगर परमाणु बम भी गिर जाए तो कॉकरोच, मतलब इस पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो कॉकरोच ही जीवित बचेगा, ऐसा कहा जाता है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न गूंज रहा होगा कि इसका रिलेशन कल के बॉम्ब ब्लास्ट से क्या है, या कल के जो घटना हुई है उससे क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन ये है कि ये जितना विपक्ष, और विपक्ष को छोड़ दो, बहुत सारे लोग ऐसे कूद के आए हैं कि ये मोदी की जिम्मेदारी है, और अमित शाह, गृह मंत्रालय अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि, और कई लोगों की थ्योरी ये है कि ये उन्होंने विस्फोट नहीं करा जिनको ये जांच एजेंसियां बता रहे हैं। तो ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये वही कॉकरोच हैं। मैं समझता हूँ कि ये वही कॉकरोच हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वे कॉकरोच हैं, ये सब नष्ट हो जाएगा, कितने भी बम ब्लास्ट हो जाएंगे, ये जिंदा रहेंगे, बचे रहेंगे। पर ऐसा है नहीं। इनको ये शायद या तो अनजान है, या भ्रमित हैं, या दिग्भ्रमित हैं, क्या है, इनको पता नहीं कि ये भी इसी तरह मरने हैं। जिनका ये साथ दे रहे हैं ना, जिनके पक्ष में ये बातें कर रहे हैं, जिनको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तर्कों से, कुतर्कों से, तर्क नहीं कुतर्कों से, तो वो अभी उनको तो बचा रहे हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुलवा देते हैं ये लोग। तो ये कॉकरोच नहीं हैं, ये भी मरेंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत सारी घटनाएं पहले भी हुई हैं और आगे भी होंगी इनके मरने वाली। इसी तरह ये, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट में, ये मतलब इन घटनाओं में इनकी भी मौत निश्चित है। ऐसी घटनाओं में ये कोई कॉकरोच नहीं है कि सब होता रहेगा और ये जिंदा रहेंगे, बचे रहेंगे, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और ये बचे रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मन थोड़ा सा व्यथित था बातें सुन के। लोगों की कुछ कहीं से बिल से निकल के आ रहे हैं, कुछ कहीं से निकल के आ रहे हैं, तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। तो मेरे को ये कॉकरोच का ध्यान आया, तो मैंने इनको कॉकरोच की उपमा दी। तो ऐसा इन्हें शायद लगता होगा कि ये कॉकरोच हैं, ये बचे रहेंगे इनके इनके षड्यंत्रों से, जबकि ऐसा होता नहीं है। पूर्व में भी आप देख सकते हैं, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। अगर आप ने ज़रा भी थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी हो, थोड़ी सी भी,
8th क्लास तक तो रहती है नॉर्मल हिस्ट्री, 10th तक। तो उसमें उसमें थोड़ा सा डीप से थोड़ा सा पढ़ा हो अगर 10th तक का भी। तो जितने भी आए वहाँ से भाग के बच के वो ये भारत में शरण ली थी शुरू में सबने। और जो उस समय के शरण देने के बाद उस समय के जो कॉकरोच थे उनको भी मार दिया गया, जिन्होंने शरण दी थी कॉकरोचों ने, या उसके बाद जिन्होंने ऐसा सोचा कि हम मरने वाले नहीं हैं, उनका भी अंत हो गया। तो और मैं इस घटना पे ज़रा सा भी अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने को घटनाओं के और परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लो। टेंशन बिल्कुल ख़त्म, 0 सन्नाटा हो जाती है। ये मान के चलो जब घर से निकलोगी कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और हर उस आदमी पे शक करो। अब किस आदमी पे कह रहा हूँ वो आप समझो। ये जब तक हैं तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, आप चैन से बैठ ही नहीं सकते। और दिन में एक जावेद अख्तर का मैं एक वो किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी कार्यक्रम में बता रहे थे कि वो कहते हैं कि जो दोस्त होता है ना, मतलब समुदाय की बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि अगर मुस्लिम दोस्त है तो उसका जो दोस्त है वो बुरा नहीं है, बाकी जो नहीं मिले वो बुरे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत फहमी है। वो सिर्फ इसलिए बोलता है कि उसका शरीर 6 इंच कम ना हो जाए ऊपर या नीचे से। सबकी फटी पड़ी रहती है, सच्चाई ये है। वो मित्रता के भाव में नहीं बोलता, उसकी अंदर से फटी पड़ी होती है। कहीं ऊपर से 6 इंच या नीचे से 6 इंच कम ना हो जाए उसका शरीर। समझ गए जावेद साहब, अख्तर जी? पता उसको भी है कि सही ये भी नहीं है, पता सबको है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वो सिर्फ फिल्मी दुनिया में होता है कि डर के आगे जीत है। असल दुनिया में उसकी अपने दोस्त से ही फट रही होती है कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, निकल गया और ये कुछ कर ना दे। समझे? ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि जो पिछली गलतियों के पाप अब तक भुगत रहे हो, और वो भुगतने पड़ेंगे। इसलिए टेंशन फ्री होके जिए लाइफ को, ये सोच के जिए कि ये तो चलता रहेगा। और अगर इसका पूर्ण ज्ञान लेना है तो अपने पुराण पढ़ें, उनमें पूरी कहानियाँ हैं रिलेट करती हुई, और उनका तरीका भी है, उनसे निवारण का तरीका भी है। पूरी कहानियाँ हैं और उनसे निवारण का तरीका भी है। निवारण कैसे मिलेगा? हमेशा सुर असुर साथ साथ ही चलते रहे हैं, साथ साथ ही। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को रेडी रखो, प्रिपेयर रखें। जो गलतियां हैं तो वो भुगतनी तो पड़ेंगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मन बड़ा व्यथित है। ये तो थोड़ा सा हिम्मत करके आदमी को फेस ऐसा रखना पड़ता है।